गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन। पेज नंबर 15 चैप्टर 5। चैप्टर 5 में है क्या? जेंडर। क्या है? जेंडर। ठीक है, जी फॉर जेंडर। अब हम लोग यहां देखेंगे जेंडर है क्या, व्हाट इज जेंडर। जेंडर टेल्स whether a noun is gender tells us whether a noun is male, female, is either of a male or a female, or is a lifeless object. There are 4 kinds of gender. जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है उसी पे हम डिस्कस करेंगे, आउट ऑफ बुक नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग का क्लास बहुत छोटा है ना। जूनियर जितना जूनियर को जानना चाहिए उसी पे रहेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। आप लोग थोड़ा सा शांति से पिंटू खड़ा हो जाइए। क्या कर रहे हैं? सिटिंग पोजीशन। आप लोग को बार बार एक ही चीज क्लास में अच्छा लगता है बोलने में, हाँ? चलिए, तो जेंडर जो है हम लोग इसका हिंदी जो है क्या है? लिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण में लिंग पढ़े होंगे ना? नहीं पढ़े हैं? स्त्रीलिंग पुल्लिंग है ना, पढ़े हैं। तो उसी को हम लोग अब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं जेंडर के रूप में। किस चीज के रूप में? जेंडर के रूप में। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जेंडर क्या डिनोट कर रहे हैं? नाउन को वो डिनोट करता है, नाउन को बतलाता है कि वो मेल वर्जन है, फीमेल वर्जन है, और बोथ है, और क्या है। ठीक है ना, या क्या है, समझ रहे हो, या दोनों। ठीक है, तो यहां पे आप लोग को 4 पढ़ना है। कितने पढ़ने हैं? 4। ठीक है, जेंडर क्या हो गया, समझ में आ गया? नाउन को बतलाता है कि वो मेल है, फीमेल है, कॉमन है, या फिर न्यूट्रल है ना। उसी को क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। जेंडर टेल्स whether a noun is male, is a female, is either or a male of a male or a female, or is a lifeless object. There are 4 kinds of gender. First masculine gender. First masculine gender. Second feminine gender. Third common gender. Fourth neutral gender. देखिए मैस्कुलिन क्या है ना? मैस्कुलिन जेंडर जो है, जी फॉर जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल। अब देखिए मैस्कुलिन पे आते हैं। एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल। एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल। अब तो याद रहेगा, अब तो डाउट नहीं होगा। एम फॉर और एम फॉर मेल, मतलब ये जो है मेल जाति को बतलाएगा। ठीक है ना, मेल मीन्स पुरुष है ना, लड़का, जैसे पापा हो गए है ना, बैल हो गया, देखे हो, भैंसा देखे हो है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा? मेल में। तो जो भी नाउन में मेल को डिनोट करेगा उसे क्या कहेंगे? मैस्कुलिन। मतलब a noun that denotes male is known as masculine gender. For example, ox,
होगा, बॉय हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत कि नहीं? नहीं हो जाएगा। देखो अब इससे समझ में आ गया। जैसे दूल्हा बोलेंगे, दूल्हा क्या होता है? लड़का होता है। ऐसा होता है दूल्हा बोल दिए लड़की आ गई, नहीं ना? होता है। बेटा बुलाया बेटी आ गई, होता है। तो मतलब जिस नाम से ये पता चले, उसके जेंडर का पता चले कि वो मेल में है, मेल कैटेगरी में है। क्या करें बेटा? पहले आप सही से बैठ जाइए। मेल कैटेगरी अगर पता चले कि वो मेल से रिलेशन है, उसका मेल मतलब रिलेटेड है, रिलेशन नहीं रिलेटेड है, मेल को वो डिनोट करता है, तो उसे ही क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। अब देखिए F फॉर फीमेल, F फॉर फेमिनिन। A noun that denotes a female is called feminine gender. जैसे घोड़ी है ना, गधनी, बेटी, दुल्हन। दुल्हन बोलेंगे तो दूल्हा जाएगा, लड़का आएगा। घोड़ी, घोड़ा बोलते तो मेल, घोड़ी बोले तो फीमेल। मतलब स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना? किसका बोध हो रहा है? स्त्री जाति। अब देखो M फॉर मेल मतलब मेल को डिनोट करे, क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। F फॉर फीमेल, F फॉर फेमिनिन जेंडर मतलब फीमेल को डिनोट करने वाले नाउन को ही क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर, है ना? क्या कहेंगे? अब तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन देखो, a noun that is a living being and can be either a male or a female. Common means समान। Common means समान। अब हम बोले स्टूडेंट सिट डाउन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लड़का को बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग कि लड़की को बोल रहे हैं? मतलब दोनों कॉमन, कॉमन हो गया कि नहीं? डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर भी बोल सकते हैं, सी इज ए डॉक्टर भी बोल सकते हैं। तो डॉक्टर मीन्स लड़का, जरूरी है कि डॉक्टर बोल दिए तो लड़का होगा, और डॉक्टर बोल दिए तो लड़की होगी। क्लियर हो रहा है? मतलब बोलने पे ये पता नहीं चले कि वो लड़का को बोला जा रहा है या लड़की। मतलब कॉमन यूज होगा बोथ के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए। तो वैसे जो बतलाएं बोथ मेल और फीमेल के लिए उसे ही क्या कहेंगे? सी फॉर कॉमन। अब जेंडर लगा देंगे। एग्जाम्पल में क्या क्या दे देंगे? पेरेंट, पेरेंट मीन्स अब हम पेरेंट को बुलाएं, मम्मी आ जाए चाहे पापा आ जाए। एग्जाम्पल तो तुम लोग के सामने था, पहले से नहीं बोला जाता है पेरेंट्स टीचर मीट है। अब चाहे तुम मम्मी को लेके चले आओ या मम्मी हो गई फीमेल, पापा हो गए मेल, लेकिन पेरेंट्स जैसे ही बोले मेल और फीमेल छू मंतर, क्या हो गया? मतलब दोनों के लिए है। अब कोई आइए, है ना? नहीं कोई दिक्कत? अब बोल रहे हैं पेशेंट को थोड़ा डॉक्टर साहब देख लीजिए। अब डॉक्टर साहब को थोड़ी पता है पेशेंट मैंने लड़का है कि लड़की है। पेशेंट अब लड़का है कि लड़की कैसे पता चलेगा? मतलब ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो। अब दोनों जो बतलाएगा उसी को क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। जो दोनों को बतलाए उसे ही क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। जो दोनों को बतलाए, जो मेल को डिनोट करे मैस्कुलिन, जो फीमेल को डिनोट करे फेमिनिन,
और जो दोनों को डिनोट करे। कोई दिक्कत? चौथा है न्यूट्रल जेंडर। ये ऐसे ही पता चल रहा है कि क्या होगा, क्लियर सा कि नहीं? ये जो है नाउन दैट डिनोट्स ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए न्यूट्रल जेंडर। जैसे अब देखो, लड़का लड़की या दोनों, इसमें जान है नहीं है, लिविंग बींग्स हैं। लेकिन लाइफलेस ऑब्जेक्ट किताब क्या है लिविंग है नहीं ना है, तो वैसे को क्या कहेंगे? मतलब उसमें कुछ न्यूट्रल दम है, जैसे नहीं बोलते दम न्यूट्रल है, इसको कोई मतलब ही नहीं है। मार दो तो भी ठीक, खिला दो तो भी ठीक, है ना। अबू को क्या मतलब है? तुम उसको वहां रख दो चाहे वहां रख दो, तो इसको कोई मतलब है? इसीलिए इसको न्यूट्रल कर दिए, है ना। ये अपने मन से कुछ नहीं है। तो जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, क्लॉक, बुक एटसेट्रा, ठीक है। कोई दिक्कत? आप लोग को मोस्टली जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करने के लिए सीखना है, ठीक है ना। आगे जब जाइएगा तो विस्तार से जेंडर पे अच्छी खासी तो टॉपिक है ये, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो जूनियर सेक्शन में हो, इतना बस जान जाना है किससे क्या है, कितने तरह के होते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसमें मेन चीज है आप लोग को मैस्कुलिन से फेमिनिन में बदलना और फेमिनिन से मैस्कुलिन, मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, सब मोटा मोटी आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसमें जो है कुछ आप लोग चेंज किए हो कि नहीं? लाइन का क्या होगा? अब देखिए इसमें कुछ जोड़ते हैं और कुछ हटाते हैं, कुछ जोड़ते हैं और कुछ हटाते हैं। इसमें अच्छे से बता कर फिर एक एक कर, ये हो गया है। फिर से एक बार, जेंडर क्या है? नाउन को डिनोट करवाता है कि वो मेल में है, फीमेल में है, या बोथ ऑफ देम है ना, दोनों को डिनोट कर रहा है, या लाइफलेस को भी बतला रहा है, डिनोट कर रहा है क्या है नहीं है। कोई दिक्कत? उसे हम क्या कहेंगे? हम सरल भाषा में जो हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध करवाए, है ना, या दोनों का बोध करवाए, मोटा मोटी। एम फॉर मेल, जो मेल को डिनोट करेगा वो मैस्कुलिन कहलाएगा, जो फीमेल को डिनोट करेगा फेमिनिन जेंडर होगा, जो दोनों को डिनोट करे, उससे लड़का और लड़की मतलब मेल और फीमेल का पता ना चले, वो दोनों को डिनोट, जैसे स्टूडेंट, टीचर, है ना, पेशेंट, डॉक्टर एटसेट्रा। क्लियर? मतलब इससे कोई एक पार्टिकुलर मेल या फीमेल के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहले इसी को सारे बच्चे एक एक के दिन से हम पूछेंगे, आकर हम लोग के सामने समझाएंगे, ठीक है। श्वेता स्टार्ट कीजिए, आइए। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ये चारों को बतलाइए, बताइए। हाँ सब बच्चे। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल का कराता हो। क्या मेल का कराता हो? मेल का क्या कराता है? डिनोट करवाता हो या बतलाता हो या बोध करवाता है, तो ऐसे बोलिए, पूरा पूरी बोलिए, और हम मुझे मत समझाइए, भाई बहन को समझाइए। चलिए इधर, अब आपको पता चल गया ना, अब इधर देख के बोलिए। फेमिनिन जेंडर जो फीमेल का बोध कराता हो। बहुत अच्छा। कॉमन जेंडर जो दोनों का बोध कराता हो। एग्जांपल, मैस्कुलिन का एग्जांपल बताइए। मैस्कुलिन का एग्जांपल जैसे बॉय,
और बताओ। फादर, ठीक है। और दो और बता दो, चलो जल्दी से। शादी में कौन जाता है? दूल्हा, 3 हुआ। किस पे बैठ के जाता है? घोड़ा, 4। ठीक है। तो ऐसे देखो, सोचोगे तब। अब हम हिंट, एग्जाम में कोई हिंट कराने आएगा, इसी में आप लोग से कोई पूछता है, नर्वस कर जाते हो, वो तो हिंट करेगा नहीं, है ना। वो तो सीधा साफ से पूछेगा, तो आप डर रहे हो, डरपोक की तरह थोड़ी रहना है, बताना है, समझाना है, सिंपल सा है, आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। अब फेमिनिन जेंडर का मुझे 5 एग्जाम्पल बताओ। गर्ल, मदर, वुमेन, डॉटर, हम किसी से कितना भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। चलिए जल्दी से एक और बताइए, एक और एग्जाम्पल। घर में मदर तो आप बोल चुकी हो ना। दुल्हन, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कॉमन जेंडर का 2 एग्जाम्पल बताइए। पेरेंट्स, पेशेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नन्हे कम बताइए, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर जो मेल का बोध कराता है उसे मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। कॉमन जेंडर किसे कहेंगे? जो दोनों का दोनों क्या दोनों, है ना जी, जो दोनों का मतलब गायों का और बैल का भी बोध कराते हैं, ये बोलेंगे। दोनों का क्या, दोनों का, गुलाब जामुन का भी, रसगुल्ला का भी, क्या समोसा चाउमीन का भी बोध कराते हैं, क्या का, किस चीज का बोध करवा, दोनों में क्या है? 2 तो ठीक है, लेकिन क्या है ना जी, बताइए। क्या दोनों? जैसे माता। कौन बताएगा? चलिए शुभम बताएगा, आ जाइए। चलिए कॉमन जेंडर बताइए। जो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का बोध कराता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। हाँ जी, जो मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर का भी बोध कराते हैं, वो फेमिनिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर फिर अब फेमिनिन जेंडर रहेगा क्यों? सही बोल रहा है। कौन और कौन बतलाएंगे? चलिए आ जाइए। कॉमन नाम क्या पढ़ाई हो रहा है वो पहले बताइए। कॉमन तो नाम कैसे आ गया? कॉमन जेंडर जिसे कहते हैं मेल और फीमेल का जो बोध कराता है उसे कॉमन जेंडर। जो बोथ मेल और फीमेल, इसमें फर्क पता ना चले उसे कहेंगे। आप समझ में आया? चलिए जाइए। चलिए अब आ जाओ तुम आ जाओ जी। कॉमन जेंडर का 2 एग्जांपल बताओ। पेजेंट, पेन। चलो बहुत अच्छा। चलिए सृष्टि आ जाइए। कॉमन जेंडर किसे कहेंगे? कॉमन जेंडर जो इन लोग बताओ, हम नहीं जानना चाह रहे। चलो इधर बताओ। जो संज्ञा शब्द किसी मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक का बोध कराता हो, होने का बोध कराता हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कोई ऐसा कोई भी संज्ञा है ना जिससे हमें इससे फर्क नहीं पता चले, ये नहीं दोनों मतलब उसमें हो, अब मेल है कि फीमेल ये पता ना चले, है ना, ये जो है क्या है
लिविंग बींग्स तो होगा ही, आइदर ए मेल और ए फीमेल, ये पता ना चले उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। 4 एग्जांपल बताओ। पेशेंट, पेरेंट्स, डॉक्टर, टीचर। बहुत अच्छा, चलिए थैंक यू। चलिए विवेक लाल। आप बताइए मैस्कुलिन जेंडर का 10 एग्जांपल। इन लोगों को बताओ 10। ऑक्स, गोट, गोट, वायर, डॉग, ब्रदर, फादर, टीचर। टीचर सही है जी। सर। अब देखो, अब ऐसे समझो, अगर ज्यादा एग्जांपल है तो कैसे सोचेंगे? सबसे पहला घर से ही उठाते हैं। घर में कौन कौन है? दादाजी, पापा, 2 हो गए हैं, बेटा हो गए, भाई हो गया, चाचा हो गए, हो रहे हैं। अब आ जाओ, अब इतना तो हो गया। अब देखो घर में जानवर कौन कौन है? बैल, भैंसा, शेर, बाघ है कि नहीं? इतना तो दिख रहा है, दिखा कि नहीं इतना सारा? अब इस तरह से बहुत सारा जोड़ देंगे तो 10 क्या 50 भी कर लेंगे। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, समझना है, मतलब जिससे मेल वो समझ में आए। तो वो सारे मेल जितने भी हैं एग्जाम्पल हैं मेल किसके? मैस्कुलिन जेंडर के। तो मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल रटना नहीं है, बस अप्लाई करना है स्मार्टली, जिससे हमें आसानी हो करने में। ठीक है, अब उसी तरह से चलिए, थैंक यू। चलिए जी आ जाइए आप। फैमिली जेंडर किसे कहेंगे? जो देखिए अभी बेंच पर से खूब उछल रहे थे, अब ब्लैक बोर्ड पर आते इनका सब ज्ञान कहाँ चला गया? इनके घर। कौन बताएंगे? चलो आ जाइए, आ जाइए आप। बतलाइए। जो संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे बहुत अच्छा, इनको बताइए। हम इसीलिए बोलते हैं ना लड़की की जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे है, आपका ध्यान रसगुल्ला पे है। F फॉर फीमेल, फीमेल मींस स्त्री। जो जिस बहुत अच्छा, इनके लिए ताली मारिए। इनके लिए मारिए थोड़ा सा धीरे, इनके लिए हल्का सा बस ऐसे ही मार जाइए। चलिए इधर आइए, इधर आइए। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल बताइए फैमिली जेंडर का, 2 ही बताइए और जल्दी से भागिए। बेटी, बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी बोल देंगे। सिस्टर, बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। ये जरूरी नहीं है हम सिस्टर को बहन बोले और माँ बोले, अब इंग्लिश में भी हम मदर और सिस्टर ही बोले, जरूरी है? मतलब तुरंत जो आए तुरंत बता के सही, उससे क्या होगा? ये आपका जो शार्पनेस है बढ़ेगा, झिझक खत्म होगा। अब इस तरह से आप बता सकते हो कि नहीं? हो जाएगा? क्लियर है? अब हम फिर से एक बार कर दे रहे हैं, समझ लेना है, ठीक है? चलो तुम्ही लोग में से किसी को बुलाते हैं, वही पढ़ाएगा ये फिर से। कौन आएगा? चलो तुम आ जाओ।
आइए चलिए हम अब थोड़ा बैठ जाते हैं, आप पढ़ाइए। मैस्कुलिन जेंडर जो मेल का बोध कराता हो, एग्जाम्पल सन, फादर, मैन, बहुत अच्छा, एक्सेट्रा। ठीक, यही होना चाहिए। 2-3 बोले उसके बाद क्या बोल देना है, अभी तक तो हम सिखाए नहीं, अपना जो पहले से जो सिखाया गया उसी को यूज करना है। चलिए फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो फीमेल का बोध कराता हो, एग्जाम्पल मदर, डॉटर, सिस्टर, एक्सेट्रा। चलिए कॉमन जेंडर जो फीमेल मेल दोनों का बोध इसमें कराता फर्क पता ना चले, ये आइदर मेल और फीमेल है, इसमें फर्क पता ना चले कि वो मेल है या ये नहीं बोलना है कि मेल और फीमेल का बोध कराता है। आइदर मे बी फीमेल और मे बी मेल, ये दो में से कौन सा है कैसे पता चलेगा? पेरेंट्स को लेके आइए। अब ये पेरेंट्स को बोला गया, फादर को थोड़ी बोला गया या मदर को थोड़ी बोला गया, या देखते हो दोनों आ सकते हैं, तो इसमें किसी का बोध हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल बताइए। पेशेंट, डॉक्टर, टीचर, एक्सेट्रा। बहुत अच्छा। N4 हाँ चलिए। जेंडर एग्जाम्पल बुक, बस, पेंसिल, एक्सेट्रा। 2 पे भी किसी मार सकते हो, है ना। अब देखो हम शॉर्ट में क्यों लिखते हैं। F4 फैमिली। अब इससे अपना कुछ निकाल दो कि जिससे याद रह जाए, है ना। कुछ अपना मेथड बना लो कि कैसे याद करके रखोगे, किसका कौन सा। कल क्या बताए थे, सेंटेंस है ट्रू है ना। अब उसी तरह से इसमें नाउन के जेंडर, नाउन ऐसा नाउन जिससे हमें बोध करवाए किस चीज का, मेल और फीमेल का। बहुत अच्छा। अब ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, इसमें किन्हीं को भी कोई दिक्कत? देखिए इसमें चेंज कैसे करते हैं, ESS लगाकर हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी आप लोग जूनियर हो तो उसी की तरह से आप लोग को ज्यादा मतलब इसमें बहुत सारा आता है। आगे जैसे जैसे सीनियर होते जाइएगा, क्लास प्रमोटेड होते जाएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आउट ऑफ बुक नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। पहले एक चीज और, जैसे अभी हम लोग जेंडर पढ़ चुके हैं 4 के बारे में, अब इसमें कुछ रह सकता है। बहुत सारा 4 जेंडर दे दिया ऐसे, फादर, मदर, पेरेंट्स, वो सर्किल द कॉमन जेंडर। पहले सुन लीजिए, सर्किल द, अब इसमें आसानी से कॉमन जेंडर को, सर्किल मीन्स गोला, है ना, मोटा मोटी, क्लियर है। अब इसमें सर्किल द, जैसे आप लोग के बुक में ऐसे ही ना है क्वेश्चन, या फिर रह सकता है टिक द कॉमन जेंडर, टिक द फेमिनिन जेंडर, टिक द मैस्कुलिन जेंडर, टिक द न्यूट्रल जेंडर, है ना, यही ना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा तो बना लेंगे। अब रहेगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉमन जेंडर, तो कर लीजिएगा। कोई ऐसा बच्चा जिनको दिक्कत, कोई भी हैंड रेज कीजिए, अगर दिक्कत है कहाँ है बताइए, फिर से बता देंगे। कोई को नहीं समझ में आ रहा है?
प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन ऐसे ही मोटा मोटी रहेगा, टिक द, सर्किल द, है ना, या राइट 5 नेम ऑफ कॉमन जेंडर, या राइट गिव 4 एग्जांपल या 5 एग्जांपल ऑफ, या जो भी रहे इस तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे। देखिए हम लोग चेंज कैसे करेंगे। ESS जैसे ही किसी भी जेंडर में लगाते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में, तो वो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ESS by adding ESS in masculine gender in इसमें लगाएंगे, नहीं कि फीमेल वाले में लगा देंगे। जैसे आउथर, क्या है? आउथर। आउथर में जैसे ही हम क्या लगाते हैं, मतलब ऐड करते हैं, है ना, क्या हो जाएगा? हो जाएगा हुआ। दूसरा होस्ट, क्या है? होस्ट। क्या लगाएंगे? क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो इस तरह से एक होता है। दूसरा जो है, वॉवेल को हटाकर, लास्ट वॉवेल को हटाकर या बिफोर वॉवेल के पहले लगाकर क्या करते हैं हम लोग? जेंडर को चेंज करते हैं। लेकिन इसमें अभी आप लोग समझ कम पाइएगा, है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ज्यादा, बहुत ज्यादा खींच के लेके चलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, एक बार फिर से उसी को क्विक कर देते हैं और इसको एक अच्छे से प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों को करवाया जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्लास में। क्यों? प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएगा बनाने के लिए, और यहाँ समझाएंगे और उसी दिन सेम डे ये कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज जो है ना, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा एक ही दिन में। थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं तो मजा भी आता है, आप लोग समझते भी हैं। तो जेंडर कितने प्रकार के हो गए? 4। धीरे धीरे और भी बहुत सारे क्लास चलते रहते हैं ना, सब डिस्टर्ब होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। मैस्कुलिन मेल को डिनोट करता है, एग्जाम्पल ठीक है, तो दिक्कत। फेमिनिन जेंडर फीमेल को डिनोट करेगा, एग्जाम्पल ठीक है, क्लियर। कॉमन जेंडर आइदर मे बी मेल और फीमेल, ये दोनों में से किसी को भी ये करता है, लेकिन पता नहीं चलता है एग्जैक्ट कि वो मेल है या फीमेल को डिनोट कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, स्टूडेंट, पेरेंट, पेशेंट एक्सेट्रा। कोई दिक्कत है ना? ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, a noun that denotes a lifeless object is called a neutral gender। वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को डिनोट करे, जैसे बुक, पेन, पेन, पेंसिल, ब्लैकबोर्ड, मार्कर, है ना, शू, सॉक्स, शर्ट, पैंट, जीन्स, बेल्ट एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये 4 को अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है। इस 4 में ही कुछ टेस्ट लिया जाएगा, है ना, घुमा फिरा कर सवाल रहेगा, टिक द ये करिए, सर्किल द करिए, क्रॉस करिए, है ना,
तो इस तरह से बहुत सारे करने को मिलेगा, तो आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत? हाँ, एक बार आप लोग भी फिर से रिपीट कीजिएगा, फिर से कीजिएगा, मजा आता है अब आकर बोलने में। चलिए अच्छा बात, तो कोई दिक्कत नहीं ना है इस चैप्टर में। अब हम लोग जो जेंडर चेंज करने वाला है वो प्रैक्टिस सेट के साथ करेंगे, उसी दिन बताया जाएगा क्योंकि वो लंबा चलेगा, है ना। और एक एक को पहले ब्लैक बोर्ड पर समझा लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देके प्रैक्टिस करवा लेंगे, ठीक है। उससे आप लोग ज्यादा समझिएगा क्योंकि ये लंबा है, एक दिन में खत्म होगा नहीं, है ना। तो इसको अगले सेशन में लेके चलते हैं, अगले क्लास के लिए रखते हैं। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।